तुमने अपने बंदे को क्यों चुना? देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तो मैं इतने जल्दी से रिवील नहीं करूंगी। वो मेरे घर वालों को वो थोड़ा सा नापसंद था स्टार्टिंग में, बट अपने पाँव पे खड़ेगी, मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े मुझे। उसका ये था कि अगर मैं अब डेट करूंगा तो मुझे शादी करनी है, एक अच्छी सी अकेडमी हम लोग ओपन करें, तो जो भी मुझे चाहिए था एक लड़के में वो उस पे है। सवाल क्या पूछना था भूल गया आंखों में देखकर। ओ माय गॉड भाई, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, मेरी शादी होने वाली है। ओह शिट यार। क्वेश्चन है कब मिलने आओगी? Hi guys, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome back to the channel and the video. So आज का वीडियो है Q&A वीडियो। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि हमने Q&A नहीं किया था और कुछ कंटेंट ऐसे मिल भी नहीं रहा था इंटरेस्टिंग सा जो कि आप लोग देखना पसंद करो। सो इस वाले Q&A में बहुत सारे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं और बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और लिमिटेड क्वेश्चन है और थोड़े बहुत मतलब ऐसे कि पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी हैं, तो आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है और मतलब क्विक काइंड ऑफ Q&A है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक कॉम्प्लीमेंट है ब्यूटीफुल, सो थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करते जाओ, मैं अच्छे अच्छे रिप्लाई करते जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे का विज़न क्या है, आगे के कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? तो मेरा आगे का विज़न है कि जितना मैं अभी कर रही हूँ उससे उसका 5 इंटू ज़्यादा करूँ आगे 1 से 2 साल के बीच में। एंड मेरा जो आगे है वो है कि मुझे अपना एक घर बनाना है और अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है। बस ये दो अभी मेरे फ़िलहाल जो इन फ्यूचर वाले वो हैं विज़न, ये हैं। और मतलब हाँ, मतलब मैं आगे अपने आप को एक अपने पाँव पे खड़ेगी, मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े मुझे, मैं वैसा देखती हूँ अपने आप को। तो ये है मेरा आगे का विज़न अपने आने वाले, जैसे इसमें कुछ सालों में लिखा है तो मैं आने वाले 5 सालों में मे बी ये रहेगा मेरा कि अपने लिए एक गाड़ी और अपने लिए एक घर बनाना। तो ये मेरा विज़न है और अपने पेरेंट्स को अपने आप पे प्राउड करना, ये भी मेरा विज़न है। और हाँ, यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि एकेडमिक तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में जो भी मेरे इंसान बच्चे सीख रहे हैं इन फ्यूचर, अगर उनका मतलब जैसे सीखने में अच्छा रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको अपनी एकेडमी में ज्वाइन करवा के एक अच्छी सी एकेडमी हम लोग ओपन करें। तो ये चीज़ें तो खैर मतलब अगर हम ना बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी मेरा है मतलब एक विज़न कि हाँ मैं कल के दिन अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी सी एकेडमी खोलूँ और उनको अच्छा काम प्रोवाइड करवाऊँ। सो ये मेरा आने वाला वो है, मतलब मेरा विज़न है। सबसे पहले मेरा है कि घर, और दूसरा है मेरा गाड़ी, और तीसरा है मेरा मुझे एक बहुत अच्छी सी एकेडमी खोलनी है कि हाँ मतलब लगना चाहिए कि मेरी नाक में भी कुछ ऐसा हो रहा है अच्छा सा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बैक एंड पे ये भी चीज़ें चलती रहेंगी, तो वो जैसे जैसे होंगी फिर वो बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने प्राइवेट रखना पड़ता है। सो या अगला है आपको मेकअप फील्ड में कितने टाइम से, आप मेकअप फील्ड में कितना टाइम से हो एंड यूट्यूब चैनल नेम। मैं मेकअप फील्ड में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हूँ एंड जो मेरा अभी प्रोफेशनली अपना मैंने जो वर्क स्टार्ट करा है ऑलमोस्ट हमें 7-8 मतलब नवंबर से मान के चलो, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 7 to 8 मंथ्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं सैलून को। तो मैं प्रोफेशनली अगर बात करूँ तो मैं इसमें 7 to 8 मंथ से हूँ। एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो नॉर्मली मतलब सीखने से लेकर अभी तक का बात करूँ तो मैं 1.5 ईयर से इस फील्ड में हूँ। एंड मेरा यूट्यूब चैनल का नेम यही है, सुधा खन्ना। अगर आपको एक रिप्लाई चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल एक वीडियो बना रही हूँ, ये चीज़ें मैं एक यूट्यूब चैनल के लिए अपना कर रही थी, तो इस वजह से मैंने पूछा कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि तुमने अपने बंदे को क्यों चुना, दैट ही इज राइट पर्सन टू डेट एंड देन मैरी। देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तो मैं इतने जल्दी से रिवील नहीं करूंगी, वो हमारा जब लव स्टोरी वाला व्लॉग आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उसको मैंने चूज करा। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली हल्का फुल्का आपको बता देती हूँ कि देखो जैसे हमें एक आइडियल पार्टनर चाहिए होता है कि वो सारी चीज़ों में ऐसा हो वैसा हो ये हो, वो ऐसा नहीं था। बट उसने मेरे लिए अपने आप को चेंज करा है, मेरे बिना मेरे बोले हुए उसने अपने आप को मेरे लिए चेंज करा है। एंड कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है उस टाइम पे, तो चलो अलग चीज़ रहती है, लेकिन जैसा हमें चाहिए होता है कि हाँ हमें ये पार्टनर मिले तो हम उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर लेंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि मनी मैटर्स, आई नो मनी मैटर्स अ लॉट इन एवरीवन्स लाइफ, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ ये है कि अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा है और आपको मतलब वो सुकून नहीं मिल रहा, वो चीज़ नहीं मिल रही अपने पार्टनर से जो आप चाहते हो, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फिर उसके बाद। तो
उस पे मुझे वो सारी चीज़ें दिखी वन बाय वन, और कुछ कुछ कमियां भी होती है उनको, मतलब हम अपने पार्टनर को 100% वो नहीं देख सकते, क्योंकि कई चीज़ों में मैं भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हूँ उसके लिए, बट स्टिल ही चूज मी। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी उस पे मतलब 90% ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जो मुझे अपने एक मतलब अपने हस्बैंड पे मैं चाहती हूँ कि हाँ उस पे हो, तो इस वजह से मैंने उसको चूज करा। इसमें क्वेश्चन क्या था, मैं तो पूरे वैसे ही कंफ्यूज हो गई। मतलब हमारा ऐसा हुआ था कि जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तो उसका ये था कि अगर मैं आप डेट करूंगा तो मुझे शादी करनी है, एंड सेम मेरे साइड से भी ऐसा था, क्योंकि हमारे जो मतलब जो हमारा ये पिथौरागढ़ एरिया है, यहाँ पे मेनली ऐसा होता है कि अगर 19-20 साल से के बाद अगर कोई लड़की है तो उसको शादी ही करनी है। तो मेरा ऐसा ही था कि मतलब घर पे ये चीज़ें चल रही थी कि शादी शादी शादी, तो इस वजह से भी मैंने भी मतलब मेरा भी यही थॉट था कि मुझे भी शादी ही करनी है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि यार मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं, पैसा तो हम दोनों मिलके कमा लेंगे, बट हमने ये देखना है कि हम जिसके साथ रहना चाह रहे हैं वो उस लायक है या नहीं है, वो हमारे लिए वो चीज़ें करेगा या नहीं करेगा, और वो एफर्ट्स देगा या नहीं देगा जो हमें मतलब एक अपने लाइफ पार्टनर से मिलने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे को उससे उसके थ्रू मतलब था कि हाँ चलो ये जो भी मुझे चाहिए था एक लड़के में वो उस पे है, तो वो फिर इसीलिए मैंने उसको चूज करा एज अ पार्टनर। एंड थोड़ा बहुत रिसर्च रिसर्च मीन्स कि हम दोनों के जो आपस की बॉन्डिंग थी उसको देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि हाँ अब हम लोग शादी करने लायक हैं। तो तब जाके हमने अपने घर पे बात करी, एंड घर वालों को उसके घर वालों को मैं पसंद थी पहले से ही, एंड मेरे घर वालों को वो थोड़ा सा नापसंद था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मेरे घर वालों को वो इतना पसंद है कि अब मैं थोड़ा नीचे रहती हूँ, वो थोड़ा सा उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर है मेरे घर वालों की नज़रों में। तो ऐसा कुछ है। तो इस वजह से मतलब हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार सपोर्ट और केयर, बहुत सारी चीज़ों को देख देख के हम लोगों ने मतलब वो करा, डिसाइड करा, एंड मैंने इसीलिए डिसाइड करा कि हाँ ही इज़ द वन। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? तो ये शायद से कुछ मतलब वो होंगे न्यू फॉलोवर या न्यू सब्सक्राइबर कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था कि हाँ इस साल मेरी शादी होने वाली है। अभी जो ये हमारा ये सीज़न था इस टाइम पे मेरी शादी होने वाली थी, बट ड्यू टू द ये रीजंस दुकान वगैरह खोल ली थी, और थोड़ा बहुत फिर हमें भी मतलब चीज़ों को करना था कि एकदम से मतलब चाहिए होता है शादी के लिए मिनिमम 6 से 7 महीने चाहिए होता है तैयारियां वगैरह करने के लिए। तो इस वजह से हम लोगों ने वो नहीं करी थी, अभी प्रिपरेशन नहीं करी थी किसी भी चीज़ की, तो हमारी शादी थोड़ी सी डिले हो गई है। मतलब हमने डेट भी नहीं निकाली थी इस बीच में कि इस वाले जो सीज़न है इस टाइम पे डेट भी नहीं निकाली थी। तो मतलब ये साल एंड तक हमारी शादी हो जाएगी, तो वो तो एक सरप्राइज रहेगा, उसको हम बाद में रिवील करेंगे जब प्रॉपर पूरी तरीके से डेट फिक्स हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद रिवील करेंगे। आई थिंक आपको 1 महीना पहले पता चल जाएगा कि कब हमारी शादी है। सो या मतलब इस साल हमारी शादी है, ठीक है। आपने डांस करना क्यों छोड़ दिया? अब बहुत अच्छे डांसर हो आप, थैंक यू सो मच, बट मेरे को अपना देखना था कि फाइनेंशियली एंड जो हमारी एक होती है लाइफ उसको स्पेंड करने के लिए फाइनेंशियली कौन से फील्ड में मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँगी। तो डांस फील्ड में मैंने बहुत पहले एक स्टोरी बताई थी कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। जो बिगिनर रहता है, जो प्रोफेशनली डांसर होंगे उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं कंपैरिजन टू जो बिगिनर रहता है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें छोड़ी, क्योंकि लड़की मतलब एज अ गर्ल मैं बताऊँ तो मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था ये फील्ड, मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि डांस मैंने प्रॉपर छोड़ा नहीं है, बट उसको एक पॉज दे रखा है। अब मे बी मैं शादी के बाद डांस स्टार्ट कर दूँ या मे बी इस बीच कभी भी स्टार्ट कर लूँ, तो डांस तो मैं करूंगी ही करूंगी, क्योंकि डांस करे बिना मैं मतलब मैं ना मोटी भी हो गई हूँ आजकल, आपको ऐसे देखने में लग नहीं रहा होगा, बट मैंने काफ़ी वेट गेन भी कर लिया है। और सबसे मेन प्रॉब्लम हो रही है मेरे स्टमक में, या तो मैं जिम ज्वाइन करूंगी या तो मैं डांस स्टार्ट करूंगी दोबारा से। सो डांस तो मैं करूंगी ही, लेकिन नॉट प्रोफेशनली, पर्सनली, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस वगैरह के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए मैं डांस तो करूंगी। बट जो मैंने ये शोज वगैरह करे थे उस चीज़ के लिए मैंने डांस छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कब मिलने आओगी? तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो पूछ रही है मुझसे कि कब मिलने आओगी। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी। कोशिश तो ये है कि इस महीने लास्ट तक मैं आ जाऊँ एक बार मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पिथौरागढ़ में थोड़े से काम और करने हैं शादी के रिलेटेड, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आऊँगी। अब जब भी आऊँगी बता दूंगी, या क्या पता सरप्राइज हो, सो वेट फॉर इट। अगला क्वेश्चन है हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स टू वॉच, एंड वन मोर क्वेश्चन, हु इज़ योर रोल मॉडल इन लाइफ? ओ माई गॉड। तो रोल मॉडल इन लाइफ बोलूँ तो वो तो मैं ही खुद ही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा रोल मॉडल है एक्सेप्ट माई फैमिली एंड माई बॉयफ्रेंड। लेकिन अगर एक
वैसे देखा जाए कि किसने ये चीजें कर रखी हैं, तो वो अपने आप को मैं खुद मानती हूँ रोल मॉडल। मैं अगर बोलना चाहूँगी मेरी लाइफ की जो रोल मॉडल है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी सारी चीजें करी अपने आप को इस जगह तक पहुंचाने की। एंड अगर बात करी जाए फेवरेट यूट्यूबर्स टू वॉच, तो यार मैं ऐसे ना आजकल मेरा थोड़ा सा यूट्यूब कम हो गया, पता नहीं क्यों। तो मैं यूट्यूब पे मोस्टली बेरीनाग में ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको देखती हूँ, पिथौरागढ़ के बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ। लेकिन जो मतलब फेवरेट वाली बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अब मैं कैसे बताऊँ। उसमें मैं बीच में कभी कभी जब कैरी मिनाटी वीडियो डालता है उसके भी वीडियोस देखती हूँ। आशीष चंचलानी हो गया और अपूर्वा रेबल किड मेरी फेवरेट है भाई। मतलब अगर बोला जाए कि जिसकी हम एक भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं वो है रेबल किड। मैं उसकी हर एक वीडियो देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसकी वीडियोस देखने में। तो उसकी मैं सारी की सारी वीडियोस चेक करती हूँ। मतलब जितनी उसने वीडियो डाली, उसने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, परसों नेटफ्लिक्स में एक वीडियो आई थी वो मैंने देखी थी। और रूपल यादव करके एक, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे हॉल वीडियोस बनाती है। एंड उन दोनों का ना मतलब मुझे रिलेशन से बहुत मस्त लगता है, उसके और उसके हस्बैंड का। तो मैं उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ कौन है, मतलब जो हमारे पुराने ये वाले यूट्यूबर्स हैं, जैसे भुवन बाम हो गया, उसने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो मुझे ऐसा होता है कि यार कब वीडियो डालेगा, कब हम देखेंगे। और मोस्टली सेन हो गई, और कौन है, बहुत सारे, मतलब मैं नाम गिनाने पे आ जाऊंगा पागल हो जाऊंगी। मैं बीच में सौरभ जोशी को भी बहुत ज्यादा देख रही थी, बट अब ये ऐसा है कि जब सीजन लगा था उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई, तो मैं किसी को नहीं देख पाई। तो फिर मैंने कहा, मैं मतलब मेरा ऐसा था कि उसका एक भी व्लॉग स्किप नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने 1.5 महीने से शायद उसका व्लॉग नहीं देखा, तो 30 से 40 व्लॉग मेरे पड़े हुए हैं, अब मैं देखूंगी बैठ के। तो फेवरेट यूट्यूबर्स में बोले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे अगर मतलब वन ऑफ द फेवरेट बोले तो रेबल किड हो गई और रूपल यादव। और आजकल मैं इन दोनों को ही ज्यादा देख रही हूँ। फिर और कौन है लड़कियों में, हाँ एक जैसे आलिया भट्ट के ब्लॉग आते हैं, उसको हम यूट्यूबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके जैसे वोग हो गया और बहुत सारे उनमें उसके ब्लॉग्स आते हैं, तो मैं वो सारे भी देखती हूँ। मतलब पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही उस चैनल का नाम, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे व्लॉग्स हैं जिनमें मैं उसको देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन है, तो आप ये बताओगी मेरी इतनी याद क्यों आती है तुझे ऐसा लगता है मुझे तेरी याद आती है? आती है, कभी कभी आती है, क्योंकि ऐसे कभी कभी ना मेरे को ऐसे मतलब घूमने उमने की जाने के लिए चाहिए होता है, कोई तो कोई नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि काश तू होती तो मैं घूमने के लिए जाते। अगला है हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप बताओ कि आप कैसे हो। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रगल कितना लगा इधर तक पहुंचने का। स्ट्रगल तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम भी नहीं बोल सकते। मतलब जितना अभी मैंने अचीव करा है उतना मुझे पहुंचने तक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लगा है, मे बी उससे ज़्यादा भी लगा। उससे पहले की स्टोरी तो किसी को पता नहीं है कि क्या मैंने किया, कैसे मैंने मतलब अपने फैमिली वालों को कन्विंस करा कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो ये आई थिंक मैंने मेकअप जर्नी में बताया था, लेकिन मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रॉडली नहीं बताया था, ब्रीफली हल्की फुल्की चीज़ें बताई थी। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा ये था कि हाँ फैमिली सपोर्ट था, इस वजह से मैं यहाँ पहुँची, अदरवाइज नहीं कर पाती कुछ भी शायद। अगला क्वेश्चन है कार की पार्टी ये मैंने एक किसी की कार पे बैठ के फोटो खींची थी, तो उसमें कार की पार्टी पे अब जब लूंगी तब कराऊंगी। अगला क्वेश्चन है, वाई आर यू सो क्यूट, थैंक यू सो मच। एंड ज्वेल पूछ रही है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है खुद भी। तो जो लोग क्यूट होते हैं उनको पता नहीं सभी लोग क्यूट लगते हैं जैसे कि मुझे भी सब लोग क्यूट लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैरिज व्हेन, तो शादी यार शादी हो जाएगी, अभी बता देंगे जब भी होगी। अगला क्वेश्चन है, आउटफिट बड़ा बढ़िया बनाती हो, थैंक यू। है सवाल क्या पूछना था भूल गया आंखों में देखकर, ओ माय गॉड भाई मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, मेरी शादी होने वाली है। अगला है, एज एंड गिव मी एडवाइस दैट यू लर्न एट योर एज। एज तो मेरी है, आप मेरा बर्थडे व्लॉग देखना, आपको समझ में आ जाएगा कितनी है। एंड क्या है, एंड गिव मी एडवाइस दैट यू लर्न एट योर एज, मतलब बहुत ज़्यादा प्लीज मत हो किसी के लिए, ये एक बहुत बड़ी एडवाइस है मेरी लाइफ की जो मैंने सीखी है। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब किसी को अपना प्लीज करना चाहिए ना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोग मतलब आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मतलब मैं कई बार इतनी मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा वो बनाने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि नहीं यार मेरे लिए मेरे को इसके लिए ऐसा करना चाहिए, नहीं यार मुझे मतलब मैं एक होता है ना, जैसे मैं अपने आप को ये नहीं बोली मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं जहाँ जहाँ पर मुझे गुस्सा आ गया फिर मेरे जैसा कोई होगा भी नहीं शायद। लेकिन जैसे मेरे को कहीं पर ऐसा होता है कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, एट द एंड लास्ट में वो लोग मेरा काट के चले जाते हैं। तो मैं ये बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी के लिए अच्छा मत बनो, बहुत ज़्यादा बुरे आप बन नहीं सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुरे तो आपको होना नहीं चाहिए किसी के लिए, साफ और सीधी बात है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए किसी के लिए, जितना आपको लगता है कि हाँ मैं इतना करूँगी और अगर बदले में मुझे ये चीज़ें नहीं मिली तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उतना ही आपने किसी के लिए करना चाहिए, दैट्स इट।
तो ये मैंने सीखा है अपनी एज पे आके। अभी भी मैं ये चीज़ें करती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने कम कर दी है अभी चीज़ें, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती थी हर एक इंसान के लिए। चाहे मुझे रात के 12 बजे भी बोलेगा मुझे यहाँ जाना है तो मैं चल देती थी, लेकिन अब मैंने ना बोलना सीख लिया है। तो हाँ, एक चीज़ और है, ना बोलना सीखो, तो उससे आप लोग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप ना नहीं बोल पाते हो किसी चीज़ को लेके, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनमें आपको फिर बाउंड्रीज नहीं बन पाती आपकी लाइफ को लेके। तो बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हे हाय बेरीनाग से हो क्या? हाँ जी, मैं बेरीनाग से हूँ एंड दिस इज माई सैलून। अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, अभी तो हालत बहुत खराब हो रही है। अगला क्वेश्चन है, लव स्टोरी शेयर एंड प्रैंक विद पंकु। यार लव स्टोरी का मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम शादी के टाइम पे ही रिवील करेंगे या शादी के बाद रिवील करेंगे। इतनी ज़्यादा कुछ ऐसे वो नहीं है हमारी लव स्टोरी की, बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो लगे। हमारी लव स्टोरी बहुत बड़ी है, तो उसको मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा ऐसे शिद्दत से शांति से बैठ के बनाएं, तो फिर लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। अभी अगर ऐसे इमिडिएटली एक जना बता देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा है मतलब उसको बैठ के साथ में वीडियो बनाने में थोड़ा सा लगता ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी हम दोनों ऐसे शादी के टाइम पे बनाएं, या तो फिर उसके बाद आराम से शादी के बाद बनाएं। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या सिचुएशन रहती है। अभी मैं इसमें ही एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। मैं लव स्टोरी बनाने के लिए मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरे को वो ऑडियंस मिली है कि मैं लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊँ और बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो जैसे ही मुझे वो ऑडियंस लगेगा कि हाँ मिल रही है, वो सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को एंड करते हैं, और आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो। और जिनके क्वेश्चंस छूटे हैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसे फेसबुक में भी थे, बट वो मैं देख नहीं पाई। तो अगली बार क्या पता मैं उनको कवर कर लूँ। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिले उसके लिए सॉरी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। एंड आगे आप मुझे सजेशन भी दो कि मुझे कैसी कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, तो बहुत ज़्यादा दिखाने का मन नहीं कर रहा है। घर पे काम ही काम चल रहा है, तो वो भी जब पूरा होगा मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार मैं दिखाऊँ, क्योंकि डेली डेली वो काम देख देख के मेरा खुद ही सर दर्द हो रहा है। तो हाँ, बाय।